नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो हमारी बॉडी के ऊपर लंग्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं, इसकी जो यूनिट होती है वो होती, उसे कहते हैं एल्वियोलाई। क्या कहते हैं उसकी यूनिट को? एल्वियोलाई। जैसे कि किडनी की जो यूनिट होती है उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन्स, ठीक है। ऐसे ही जो हमारी लंग्स की जो यूनिट होती है उसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। इसका काम क्या है? तो ये हमारे जो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन आती है, जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो उसमें से उस ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स तक पहुंचती है, उसमें उस ऑक्सीजन को ये एल्वियोलाई अपने पास पकड़ कर रखता है, ठीक है। इस एल्वियोलाई का काम है उस ऑक्सीजन को अपने पास पकड़ के रखना और उस ऑक्सीजन को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराना, ठीक है। जब वो ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में यानी सभी बॉडी के ऑर्गन्स में, यानी हम सबसे बोलेंगे सेल में, यानी जब हमारे मिलियंस ऑफ सेल में वो ऑक्सीजन पहुंचेगी तो हमारे प्रत्येक सेल में रेस्पिरेशन की क्रिया होगी, ठीक है। रेस्पिरेशन की क्रिया में क्या होगा? रेस्पिरेशन की क्रिया में O2 बर्न होगा और हमें मिलेगी ग्लूकोज। क्या मिलेगी? ग्लूकोज, जिसका यूज़ हम किस में करने वाले हैं? एनर्जी में करने वाले हैं। और जो एनर्जी बनेगी वो ATP की फॉर्म में बनेगी, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बनने वाली है, ठीक है। अब ये शुरू से यहाँ पे जो हमारे हैं ये हैं लंग्स, इसे हम बोलेंगे लंग्स। ये जो हमारे हैं ये हार्ट के 4 चैम्बर हैं, यानी ये ह्यूमन हार्ट हमने बनाया है, इसके 4 चैम्बर हैं, ठीक है। हार्ट वैसा हमारे मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है, फिस्ट शेप, ठीक है। और ये हमारे बाकी के बॉडी ऑर्गन है। तो सबसे पहले लंग्स में जो ऑक्सीजन आई तो उसे पकड़ा एल्वियोलाई ने। उस ऑक्सीजन को पकड़ करके सबसे पहले जो यहाँ पर लेकर के आएगी उस ऑक्सीजन को, उसे हम बोलते हैं। अच्छा, पहले इनको एक चीज़ समझ लेते हैं कि हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होगा वो होगा आर्टरीज और वेन से। किससे होगा? आर्टरी और वेन से, दो चीज़ से होगा। आर्टरी में जो ब्लड फ्लो करता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कहते हैं उसे हम? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और जो वेन्स में कैरी करता है, यानी वेन्स जिस ब्लड को कैरी करते हैं उसे हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, ठीक है। वेन्स में जो ब्लड कैरी करता है उसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। अब देखो होता क्या है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसका कलर रेड होगा। उसका कलर कैसे होगा? रेड। और जो वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड फ्लो कर रहा है ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, उसका कलर होगा हल्का सा ब्लूइश। तो ये हमें साफ पता लग जाता है। हमारी बॉडी के ऊपरी भाग में, जैसे हम अपनी हथेली को देखते हैं तो हाथ के ऊपर वाले हिस्से में, बैक वाले हिस्से में हमें अपनी वेन्स दिखाई देती हैं, जिनमें कि हमें हल्का सा ब्लूइश कलर का ब्लड फ्लो होता दिखाई देता है, क्योंकि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ये है कि उस ब्लड में CO2 है, ठीक है। इसका मतलब CO2 का मतलब वो ब्लड, हम इस चैप्टर की लैंग्वेज में उसे हम इम्प्योर ब्लड बोलेंगे। और ऐसा ब्लड जिसमें O2 है वो, उसका कलर रेड है और उसको हम प्योर ब्लड बोलेंगे। प्योर का मतलब है ऑक्सीजनेटेड, इम्प्योर का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब होगा क्या, इतनी बात हमें समझ आ गई, मैं इसे रफ कर देता हूं, ठीक है। ये हमारा हार्ट है, ठीक है। हार्ट के हमारे 4 चैम्बर होते हैं। इसको हम बोलते हैं राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम, इसे हम बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसे हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। अब सबसे पहले जो ब्लड है वो लंग से लेकर के हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लंग से लेकर के हमारे कहाँ आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, ठीक है। सबसे पहले लंग से जो हमारे हार्ट में ब्लड आया वो आया इस वॉल से। इसको हम बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? अब ये जो ब्लड आया ये कैसा ब्लड है? जिसके पास ऑक्सीजन है। जिसके पास क्या है? ऑक्सीजन है।
तो ऑक्सीजन वाले ब्लड को हम क्या बोलते हैं, जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं उसे क्या बोलते हैं, आर्टरी। लेकिन इसे आर्टरी नहीं बोलेंगे हम, इसे हम आर्टरी नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे वेन। क्या बोलेंगे, वेन। लेकिन ये सिंपल वाली वेन नहीं है, इसे हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन। अभी हमने पढ़ा कि हमारे शरीर में जो आर्टरी होती हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, और वेन्स जो हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, यानी जिसके पास CO2 होता है, ये कैरी करती हैं O2 को। लेकिन यहाँ पर जो वेन है ये कैरी कर रही है O2 को, इसलिए इसका नाम वेन ना होकर के पूरा पल्मोनरी वेन है। मतलब अगर पल्मोनरी आगे आ जाएगा तो उसका काम ठीक उल्टा हो जाएगा। वेन का काम क्या है, CO2 को कैरी करके ले जाना, तो पल्मोनरी वेन का काम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ब्लड को लेकर के आना। कहाँ, तो लंग से कहाँ लेकर आई, हार्ट में। हार्ट के कौन से चैम्बर में, लेफ्ट ऑरिकल में। कहाँ, लेफ्ट ऑरिकल में। अब लेफ्ट ऑरिकल से हमारा जो ब्लड होगा वो बाइकस्पिड वॉल्व, इसे हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। इसे क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड आएगा उसको हमारी बॉडी तक, उसको हमारी बॉडी तक जो चीज़ ले जाएगी उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे हम, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ओबियसली, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आर्टरी। क्या बोलेंगे इसको हम, आर्टरी। क्योंकि ये मेन आर्टरी है इसलिए इसको मेन आर्टरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन आर्टरी। यह इसका दूसरा नाम है अरोटा। क्या इसका दूसरा नाम, अरोटा। अरोटा भी बोलते हैं और आर्टरी भी बोलते हैं। ठीक है, मेन आर्टरी और अरोटा, इसका दोनों नाम बोल सकते हैं। क्लियर, यहाँ से समझ में आया। अब क्या होगा, अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी के सभी सेल जो हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल हैं वहाँ पर ये ऑक्सीजन पहुँचेगा, और सेल के अंदर हमें पता है एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, इसे हम सेल वाले चैप्टर में से पढ़ चुके हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है, सेलुलर रेस्पायरेशन होता है। ठीक है, सेलुलर रेस्पायरेशन में एनर्जी बनती है। क्या बनती है, एनर्जी बनती है ATP की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, ATP की फॉर्म में। और बाई प्रोडक्ट CO2 भी निकलता है, बाई प्रोडक्ट CO2 भी निकलता है। ठीक है, जब रेस्पिरेशन होगा तो ऑब्वियसली बात है CO2 निकलेगा। ठीक है, तो मेन आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँचा, हमारे बॉडी ऑर्गन के प्रत्येक सेल में, और जब प्रत्येक सेल में ऑक्सीजन पहुँचा तो वहाँ पर क्या होगी, वहाँ पर होगी सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या होगी, सेलुलर रेस्पायरेशन होगी। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में देखो क्या होता है, सबसे पहले जो हमारे शरीर में ग्लूकोज था C6H12O6, ये हमारे पास ग्लूकोज था। ठीक है, ये हमारे पास था ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो था ये अब टूटेगा। ठीक है, ये अब टूटेगा, ये ग्लूकोज टूटेगा दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में, दो पायरुवेट मॉलिक्यूल क्या है, फॉर एग्जांपल C6, जैसे कि यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज में कितने कार्बन दिख रहे हैं हमें, 6 कार्बन दिख रहे हैं। तो जो पायरुवेट मॉलिक्यूल होगा उसमें इसका ठीक आधा हो जाएगा, यानी ये जो ग्लूकोज है इसके 2 टुकड़े कर दें हम, अगर बराबर 2 टुकड़े कर दे अगर हम बराबर, तो उसको एक पायरुवेट मॉलिक्यूल बोलेंगे, और इसे भी एक पायरुवेट मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो ये कितने पायरुवेट मॉलिक्यूल हो गए, 2। ठीक है, ये रिएक्शन जो हो रही है ये होती है साइटोप्लाज्म में। क्या होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है ये साइटोप्लाज्म में हो रही है। साइटोप्लाज्म का मतलब जो हमारे सेल में लिक्विड वाला पार्ट है जिसके अंदर प्लाज्मा है, सेल के अंदर जो प्लाज्मा है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जहाँ पे सारे सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं। ठीक है, जो कि सेल ऑर्गेनल्स को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। इसे हम सेल वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे। और इस रिएक्शन को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इस रिएक्शन को, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अब जो ये 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल हैं ये आगे जाकर टूटेंगे। किस किस में टूटेंगे, ये टूटेगा CO2 में, ये टूटेगा H2O में, और इसके साथ बनेगा 38 ATP। क्या बनेगा, 38 ATP। 38 ATP क्या है, 38 ATP एनर्जी करेंसी है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी है, जिसे हम एनर्जी के रूप में यूज करने वाले हैं। और ये जो रिएक्शन हो रही है ये हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, जो पायरुवेट से ATP बन रही है ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं क्रैब साइकिल। क्या बोलते हैं, क्रैब साइकिल। ठीक है, क्रैब के नाम से है ये, तो इसे क्रैब साइकिल बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो हमारा CO2 है, अब इस CO2 जनरेटेड ब्लड को
यानी इस CO2 जनरेटेड ब्लड को हमारी वेन्स लेकर के आएगी और वो वेन्स कहाँ लेके जाएगी, राइट ऑरिकल में। कहाँ लेके जाएगी, राइट ऑरिकल में उसको लेके जाएगी। यानी इस वाले वेन्स में जो ब्लड है वो उसमें है CO2, इसलिए इसका कलर कैसा होगा, हल्का ब्लूइश होगा। ठीक है, क्योंकि ये मेन वेन है, क्योंकि ये कैसी वेन है, मेन वेन है, इसलिए इसको हम वेना कावा भी कहते हैं। तो वेना कावा क्या है, वेना कावा बॉडी ऑर्गन से राइट वेंट्रिकल यानी हार्ट के कौन से चैम्बर में, राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम चैम्बर में कनेक्ट करने वाली वेन्स को हम वेना कावा बोलते हैं, जिसमें कि CO2 ब्लड होता है। क्लियर, ठीक है। इसके बाद अब ये राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। यहाँ से जो ब्लड जाता है, इस वॉल्व को कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। जैसे कि हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से जोड़ने वाली जो वॉल्व है उसका नाम क्या है, बाइकस्पिड वॉल्व। ऐसे ही राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल को जोड़ने वाली जो वॉल्व है उसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये ब्लड ट्राइकस्पिड वॉल्व से हमारे राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब ये ब्लड राइट वेंट्रिकल से वापस से कहाँ चले जाएगा, हमारे लंग्स में। कहाँ चले जाएगा, हमारे लंग्स में चले जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या है, इसमें CO2 है। तो इस ब्लड को जो लेके जा रहा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है आर्टरी। क्या है उसका नाम, आर्टरी। फिर से आर्टरी आ गया, लेकिन ये तो CO2 ब्लड को ले जा रहा है, तो इसका जो पूरा नाम है वो है पल्मोनरी आर्टरी। यानी अगर पल्मोनरी उसके आगे आ गया तो उसका काम उल्टा हो जाएगा फिर। ठीक है, अगर पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगा तो इसका मतलब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा है। और जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन होती हैं, दोनों लंग्स से लेकर हार्ट तक ही कनेक्ट करती है। यानी लंग्स, अगर हम इसको ऐसे छोटे से डायग्राम से समझें, छोटे से डायग्राम समझे, तो यहाँ पे हमारे हैं लंग्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे हैं लंग्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा है हार्ट के 4 चैम्बर। क्लियर, और यहाँ हमारा है बॉडी ऑर्गन, यहाँ पे हमारा है बॉडी ऑर्गन, ये हमारा है हार्ट और ये हमारे लंग्स हैं। सबसे पहले लंग्स से, लंग्स की जो यूनिट होती है एल्वेलाई, उसने क्या किया, उसने ऑक्सीजन को पकड़ा अपने पास और ऑक्सीजन को पकड़ करके हमारे हार्ट में भेजा। जो हार्ट में ऑक्सीजन को लेके आया उसका नाम क्या था, उसका नाम था, क्या था, पल्मोनरी वेन। क्या था उसका नाम, पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब ये ब्लड हमारे कहाँ आया, ये ब्लड हमारे आया लेफ्ट ऑरिकल में। फिर ये लेफ्ट ऑरिकल से बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू कहाँ चले गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी बॉडी ऑर्गन तक आया। इसमें भी क्या है, O2। तो ये जो लेके आ रही है इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेन आर्टरी। क्या हो जाएगा इसका नाम, मेन आर्टरी, या इसका नाम हो जाएगा अरोटा। क्या हो जाएगा इसका नाम, मेन आर्टरी या अरोटा। क्लियर। अब बॉडी ऑर्गन में क्या होगा, प्रत्येक बॉडी ऑर्गन के सेल में रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन अभी हमने बताया, रेस्पिरेशन में बाई प्रोडक्ट CO2 निकलेगा। उस CO2 को लेके आएगी कौन, हमारा कौन लेके आएगी, वेना कावा। कौन लेके आएगी, वेना कावा, जो हमारी मेन वेन होती है। इसमें CO2 होगा। क्या होगा, इसमें CO2 होगा। फिर ये यहाँ पहुँचेगा राइट एट्रियम में या राइट ऑरिकल में। यहाँ से ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल में। कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। इधर लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर राइट वेंट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ये हमारे वापस लंग्स में प्योरिफिकेशन के लिए चले जाएगा, लंग्स में प्योरिफिकेशन के लिए चले जाएगा। और इसमें जो ब्लड इसमें जो होगा ब्लड के साथ, इसमें होगा CO2, और इसे जो कैरी करके ले जाएगा उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम उसका, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, जैसे कि मैंने कहा कि बाई प्रोडक्ट जो CO2 निकलता है, बाई प्रोडक्ट जो CO2 निकलता है, जैसे हम देखते हैं जब हम ब्रीथ इन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो उस समय हमने जैसे माना 100% एयर ली। उस 100% एयर में 78% तो नाइट्रोजन होती है। ठीक है, 21% लगभग ऑक्सीजन होती है। ठीक है, और लगभग 1% के अराउंड 0.9% ले लेते हैं, उसके अराउंड इसमें आर्गन होती है, और लगभग 0.04% इसमें होती है CO2। लेकिन जब हम ब्रीथ आउट करेंगे, तो उसमें 4% के अराउंड CO2 होती है। ली कितनी थी, 1% से भी कम। और जब हम वापस छोड़ रहे हैं तो कितनी भी छोड़ रहे हैं, 4% छोड़ रहे हैं। तो ये बाकी की CO2 कहाँ से आई, यहाँ से आई। कहाँ से आई, जो हमारे सेल ने रेस्पिरेशन किया, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन किया, उसमें जो बाई प्रोडक्ट CO2 बना, बाई प्रोडक्ट जो CO2 निकला, उस CO2 को हमारी बॉडी लंग्स तक लेके जाएगी और लंग्स से उसे बाहर निकालेगी। ठीक है, जब हम ब्रीथ आउट करेंगे तो ये हमारा था ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।